कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में आने वाले जो 22 जो है 22 आज 22 अगस्त का जो रामबाण प्रश्न था उसी का जो आने वाला है जो पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं। और अगर आप ये पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देखकर एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सुबह में कल भी बताया था, परसों भी, कि जिस दिन जिसका भी पेपर है तो सुबह में उसी दिन आपको रामबाण प्रश्न मिलेगा 4 AM पे। तो ये 4 AM पे आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। और आज जो है 22 अगस्त को जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं तो इस पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देख लो और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में जाना, फिर देखना आपका कितना बड़ा स्कोर यहाँ पे होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से आज के प्रश्नों को देखेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 7 अगस्त से अब तक जो है 21 अगस्त तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों को देखते हुए ये क्लास बनाया है। जैसे कल तो आप लोगों के जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा गया था, मैंने उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रश्न होगा जो यहाँ से बाहर पूछ लिया जाए। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय भी आपके कम है और आपको फटाफट से एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा हुआ है तो ये क्लास बना हुआ है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि 4 AM पे हम ये क्लास ले रहे हैं और वो भी रामबाण प्रश्नों के साथ। तो कम से कम 100 लाइक तो आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है 100 लाइक कर देते हैं। अब फटाफट से पहला प्रश्न कह रहा है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? देखिए, आप लोगों के हर एक प्रश्न के लिए समय रहेगा आप लोगों के पास मात्र जो है 10 सेकेंड। और आप मेरे से पहले एग्ज़ाम जो है प्रश्न का जो है उत्तर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में है, ठीक है? तो सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है अगर पूछ ले तो आपको बताना है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पानी की बूंदे के रूप में नमी के स्राव को क्या कहा जाता है? पानी के बूंदे के रूप में नमी के स्राव को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है। आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए। आपका जो उत्तर है, आप बिल्कुल फटाफट से इन प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है कि वृष्टि, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के योजना आयोग को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया? भारत के योजना आयोग को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया, बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का राइट उत्तर सभी के आने चाहिए फटाफट से। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे नीति आयोग, भारत में योजना आयोग को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया, तो नीति आयोग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मलेशिया की जो है मुद्रा क्या है? मलेशिया जो है देश की मुद्रा अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मलेशिया देश की मुद्रा आपसे पूछा गया, आप बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि ये सुबह की क्लास है तो थोड़ा सा सभी लोगों के पास क्लास पहुंच जाए। लाइक शेयर फटाफट से आने चाहिए। और जिन्होंने बताया है मलेशिया रिंगित, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर आना चाहिए
कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो पुणे जिन्होंने भी बताया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि लाहौर सत्र कब जो है आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब जो है आयोजित हुआ था? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है उत्तर यदि आप यहाँ पे बता रहे हो कि लाहौर सत्र जो है आपके 1929 में शुरू हुआ था, आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना जो है 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? क्या पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो किया था ये आपके बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी, बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक लगाया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यदि आपने बताया है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर दक्षिण अफ्रीका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अमृतसर ने सिंह सभा आंदोलन का जो है कब गठन किया था? अमृतसर ने सिंह सभा आंदोलन कब जो है गठित किया था? तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1873, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताओगे सभी लोग? मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से उत्तर आपके आना चाहिए। मुंडा विद्रोह, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर हो जाएगा मुंडा विद्रोह जो है आपको याद रखना है कि बिरसा बिरसा मुंडा ने जो है किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि नाटक शकुंतला नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो नाटक शकुंतला जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, कालिदास। ठीक है, हम लोग प्रश्नों को 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आपके सामने जब ये प्रश्न आएगा तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगा। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? एशिया कप किस खेल से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एशिया कप आप नाम सुने होंगे क्योंकि हम लोग सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कि ये क्रिकेट का जो है नाम है, क्रिकेट खेल का एशिया कप। एशिया कप में क्या होता है? क्रिकेट खेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है 6 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है।
14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। उत्तरी अफ्रीका जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है चंद्रमा का जो है द्रव्यमान कितना है? चंद्रमा का जो है द्रव्यमान कितना है? बताएंगे सभी लोग कि चंद्रमा का जो है द्रव्यमान कितना है। बिल्कुल, 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 7.347 गुणे 10 की पावर 22 kg। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली जो है फसलों को क्या कहते हैं? सर्दियों के मौसमों में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि सर्दियों के मौसमों में बोए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं? तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रबी फसल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, 17वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कौन सी नदी इलाहाबाद में गंगे से मिलती है? कौन सी नदी है जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है गंगा से मिलती है? अब ये प्रश्न आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? कौन सी नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है? तो 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका बनेगा यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है जॉर्ज लेमैत्र, जॉर्ज लेमैत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बॉक्सिंग खेल का जो है क्षेत्र क्या कहलाता है? बॉक्सिंग खेल का जो है क्षेत्र क्या कहलाता है? बताएंगे सभी लोग। बॉक्सिंग खेल का जो है क्षेत्र क्या कहलाता है? तो रिंग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एल के झा समिति का जो है संबंध किससे था? एल के झा समिति का संबंध किससे था? बताएंगे सभी लोग। एल के झा समिति का संबंध, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का जो है राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के आने चाहिए यहाँ पे, एल के झा समिति का संबंध। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रिजर्व बैंक के जो है पहले गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के जो है पहले गवर्नर कौन थे? बताइएगा सभी लोग। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के जो राइट उत्तर है आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट उत्तर है आपके बिल्कुल आने चाहिए यहाँ पे कि ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? बताएंगे। आपका अगला प्रश्न का जो है राइट उत्तर 23वें नंबर का क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है होशंगाबाद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? बताइएगा सभी लोग। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1845-46, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो है योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो योगदान अगर पूछा जाए तो आपको बताना है तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? एल्ट गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? तो 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका? आप कहोगे सोना चांदी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो आपको बताना है यहाँ पे 1875, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है कि संवहनी वर्षा सामान्यतः किस वर्ष में होती है? संवहनी वर्षा सामान्यतः किस वर्ष में होती है? बताने की कोशिश आपको करना है क्वेश्चन नंबर 28वें का, ठीक है। संवहनी वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो यदि आपने बताया है विषुवतीय विषुवतीय रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पवन की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? पवन की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? 29 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए सभी लोगों का। तो जिन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि ये एनीमोमीटर से होता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि मंदिरों का शहर जो है मदुरै को कहा जाता है, मदुरै, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, शारदा पीठ कहाँ स्थित है? शारदा पीठ कहाँ स्थित है? बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? शारदा पीठ कहाँ स्थित है? 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर द्वारका जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैक्स मैक्सिको वैली किसे कहा जाता है? भारत का मैक्सिको वैली किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग। 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और जिन्होंने भी क्लास को अब तक यार लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल आप लाइक करोगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में सबसे शुद्ध जो है स्वर्ण अ, के सिक्के किसने जो है चलाए? सर्वप्रथम भारत में सबसे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनने वाला है? आप कहोगे कुषाण वंश जो है इसी ने जो है शुद्ध सोने के जो है सिक्के यहाँ पे चलाया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला जो है व्यापारी मार्ग क्या कहलाता है? चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला जो है व्यापारी क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 34वें पे, और 34वें का राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34वें का राइट उत्तर जिनका भी आ रहा है सिल्क मार्ग बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चांदी के सिक्के सबसे अधिक किसके प्रचलित हैं? चांदी के सिक्के सबसे अधिक किसने प्रचलित किए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चांदी चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है सबसे ज्यादा प्रचलित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भूमि दान की समानती प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी?
भूमि दान की अ, समानती प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी? बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि यहाँ पे जो है आपका हर्षवर्धन जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला जो है तुर्क सुल्तान कौन था? शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आपका राइट उत्तर बनेगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे राज राजस्व सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? राजस्व सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी लोग। राजस्व सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है बलबन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है शाहजहां ने किस संवत के आधार पर हिजरी संत चलाया था? क्या पूछ रहा है? शाहजहां ने किस संवत के आधार पर हिजरी संवत जो है चलाया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि इलाही संवत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र से है? भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र से मुक्त व्यापार क्षेत्र से है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कांडला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को क्या कहते हैं? लवण कक्ष के एक प्राकृत को क्या कहते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मैंग्रोव, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जैब्रे जैब्जेबिच। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? अगर ये पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके फिनलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सबसे जो है लवणीय सागर कौन सा है? सबसे जो है लवणीय सागर की बात की जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नियाग्रा नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है? 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे जिन्होंने भी बताया यहाँ पे अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं निकोबार द्वीप समूह के जो है आदिवासियों का नाम क्या है? निकोबार द्वीप समूह के जो है आदिवासियों का नाम क्या है? बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सोमपैंस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अरवेंस एक अरवेंस शिशु का जो है नाम क्या रखा गया है? भारत के एक अरवेंस शिशु के जो नाम रखा गया है ये आस्था रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है? दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जो है जन्मदाता किसने कहा था? आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा वेलेंटाइन
सीरोल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ था। सभी के उत्तर आने चाहिए। 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अब देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पूरे के पूरे हम लोगों ने 50 ठो जीके का क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। अब जो है रीजनिंग के फटाफट से प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिएगा और आपको हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा और कोशिश करना है कि रीजनिंग के हर एक प्रश्नों को सॉल्व आप खुद से करो। ठीक है, कहा रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्न सीधा सीधी बोला गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे आप देखोगे के से आ लिखा है, के से क्या लिख दिया यहाँ पे, के से क्या लिखा है, के से लिखा है आई। अगर आप देखोगे के होता है 11 पर, आई होता है जो है 10 पे, एक माइनस कर दिया आई से। जैसे आई लिखा है मतलब -1, आई से यहाँ पे एच लिखा -1, एच से -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी। आप देख लो जी जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है जी। फिर देखो एन, एन के बाद एम मतलब -1 किया, एम से एल -1 किया, एल से के -1 किया, तो इसके आगे आप जाओगे तो के बाद क्या होता है पहले जे। तो आप देख लो जे, जी जे कहाँ पे है, जे जी, जी जे आया था ना, जी जे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों गलत। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 8 जोड़ा है, यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 8 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 65 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके की गलती अब नहीं करोगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनेंगे। अब तक जिन्होंने भी यार क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये क्लासेज जो है आपको बिल्कुल जो है आने वाले जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करोगे तो बिल्कुल फ्री में मिले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बी एच लिखा है, तो यहाँ पे जे पी लिख रहा है, तो के एच एफ के का जो है वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हुआ क्या है कि बी होता है 2 पे, जे होता है 10 पे, यानी कि 8 ठो हमने जोड़ा क्या है। एफ होता है 6 पे और 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 से कितना होता है 14, 14 पे होता है एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एच होता है कितने पे 8 पे, पी होता है 16 पे, फिर 8 जोड़ दिया। उसी तरीके से के होता है 11 पे, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 पे कौन सा अक्षर आता है एस। आप कहोगे एन एस वाला बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कार आपका अगला प्रश्न, बिमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर तथा नीचे से जो है 24वें स्थान पर है, इसकी कक्षा में कितने जो है विद्यार्थी हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए फटाफट से, फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्लास को शेयर थोड़ा सा कर दीजिए, सुबह का टाइम है, क्लास शेयर कर दीजिए एक बार। तो देखिए जो है शीर्ष से मतलब अगर ऊपर से अगर आप देखोगे तो कक्षा में विमल जो है कितने नंबर पे है, 19वें नंबर पे है। और इसको जब नीचे से काउंट करेंगे विमल को जो यहाँ पे खड़ी है, ये हो जाएगी आपके 24वें नंबर पे। ऊपर से आएंगे तो आपको काउंट करने पर 19वां दिखेगी, और नीचे से काउंट करेंगे तो 19वां। तो आप कहोगे कि जब 19 नीचे से और ऊपर से 24, तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। परंतु देखो ये बीमल जो है हमने नीचे से काउंट किया तो और ऊपर से काउंट किया तो बीमल तो 2 बार काउंट हो गई है, यानी कि इसमें से एक बार ही बीमल होगी, यानी कि एक हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा।
तो हम कहेंगे टोटल लोगों की संख्या जो है इस श्रृंखला में जो है ऑप्शन नंबर सी 42 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में हॉर्ट को जो है ये लिखा जाता है, कुडित किया जाता है, और टाइम को जो है ये कुडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में टी का कोड जो है हम लोगों से पूछा गया है। अब बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए कूट वाले प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले करना क्या कि आप इसको जो है उतार लेना, ठीक है। तब कभी भी ये गलत नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये गलत नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, TIME, टाइम को क्या लिखा जाएगा, आप कहोगे 2458 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि हमसे पूछा गया है टी, तो दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा टी और यहाँ पे भी टी, ये दोनों क्या है, ऊपर नीचे कॉमन है, तो इधर भी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको ये ढूंढ लेना है। जैसे मुझे दिखा 5 और नीचे भी 5 दिखा है, बाकी और कोई भी अक्षर जो है दोनों में नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम में एक जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक विषम में एक घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या सबसे सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटी अंक का योगफल जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लो संख्या कितना दिया गया है, ठीक है, तब जो है के प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगा। कह रहा है कि प्रत्येक सम में एक जोड़ दो, सम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लगता है, तो इसमें एक जोड़ दो, ये भी सम है एक जोड़ दो, ये भी सम है एक जोड़ दो, ये भी सम है एक जोड़ दो, बाकी अब सम नहीं है। और कह रहा है प्रत्येक विषम में एक घटा दो, प्रत्येक विषम में जो है आपको क्या करना है, एक घटा देना है, यहाँ से एक घटा दो 8 हो जाएगा, यहाँ से एक घटा दो और यहाँ से एक घटा दो। इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास है 9 और सबसे छोटी संख्या आपके पास है 3, तो 9 3 कितना हो गया आपका 12। और यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है 12, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही आप लोग बेहतर स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में। गुड ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।